जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के महीने में जो सुहागन यह काम कर लेगी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि कोई कुंवारी कन्या करेगी तो उसको मनचाहा वर मिलेगा। दोस्तों, सावन सोमवार के पवित्र दिन में यहाँ पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर देखें यह चमत्कार। तो दोस्तों, यह भक्ति का महीना होता है। सावन के पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का पूरा महीना बहुत ही पसंद आता है, उन्हें खूबसूरत लगता है। इस माह में सूखे पत्ते, बंजर सूखे पेड़, बाघ खिलखिलाते हुए उठते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई होती है। सावन के महीने लड्डू गोपाल श्री कृष्ण का अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करने आते हैं। श्री कृष्ण अपनी सखियों के साथ मिलकर वर्षा में स्नान करते हैं और नृत्य भी करते हैं। दोस्तों, यह माना जाता है कि सावन के पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से शीघ्र ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक कथाएं भी हैं। दोस्तों, जन साधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में वह अपने नियमों का पालन जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं तो उन्हें पूरे महीने में लहसुन, प्याज तथा किसी का भी झूठा भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है और आप कोई भी ऐसा पाप ना करें जिससे भगवान शिव आपसे क्रोधित हो जाए। आज का यह वीडियो बहुत सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल देता है। भगवान शिव का अपमान भी माना जाता है, इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन के महीने में माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावश शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आंशिक रूप से जरूर आते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु निद्रा योग में चले जाते हैं। सृष्टि का जो कार्यभार है वो भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। आज का वीडियो इसी विषय में है। इस वृक्ष पर सावन में हरी चूड़ियाँ बांधने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होंगी और आपका आने वाला समय सुगमता पूर्वक से गुजरेगा। कैसी भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हो, वह परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। चाहे चूड़ियां तो सभी समुदाय के लोग पहनते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे बैंगल बोलता है तो कोई इसे चूड़ी आदि बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियां मानी जाती हैं। खासकर तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने की फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में भी यही कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ और एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक में जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ियों का क्या महत्व है। हरा रंग सौभाग्य और उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित कर देता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती का भी स्वरूप माना जाता है। तो दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे सावन में भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं दूब हरे रंग की ही होती है। तो दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से
अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, हरे वस्त्र धारण करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जितनी भी माताएं बहनें उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बहनें भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती हैं, ऐसी बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूलकर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र कदापि नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति को कष्ट आ सकता है और उनके पति की आयु कम हो जाती है। दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधें हरी चूड़ियाँ। आपका दुर्भाग्य दूर चला जाएगा और सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसे भी आपके ऊपर परेशानी या गरीबी का कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में सभी प्रकार की परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएंगी। केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ियाँ इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपको जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी और शीघ्र ही घर में खुशियाँ आ जाएंगी। आपको एक सोमवार के दिन यह उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो वह वृक्ष कौन सा है, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। तो शमी का वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ का मिश्रित स्वरूप माना जाता है। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा शंकर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ का वास। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल का समय अर्थात जब ना ही दिन हो और ना ही रात हो, संध्या काल के समय दो वृक्षों को संध्या काल के समय गोधूली बेला में या फिर प्रदोष बेला में इस व्रत को छूने से पाप, दोष, कष्ट एवं परेशानी का सामना सावन के महीने में छूने से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व राम ने शमी के वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी के वृक्ष के नीचे ही दबाए थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण ही कल्याण होता है। उस घर में सभी प्रकार की भौतिक सुखों का वास होता है। सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए एक जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए और फिर हरे कलर का जो भी आपका श्रृंगार आदि मिल जाए वह आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि या फिर हरे रंग की चूड़ियाँ बांधनी चाहिए। कैसी भी आपकी मनोकामना हो, हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। इस खास समय पर यानी सावन के समय में भगवान शिव खास तौर पर वास करने आते हैं धरती पर और शमी के वृक्ष में स्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का वृक्ष छूने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है और पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। आपके घर में कैसी भी गरीबी और दरिद्रता हो पर सारी परेशानियां और बीमारियां समाप्त हो जाती है। पूर्ण रूप से घर में भौतिक सुखों का निवास होता है। दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे के वृक्ष भगवान भोलेनाथ को उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प चढ़ाने से राहु, केतु एवं शनि के कुप्रभाव से समाप्ति मिलती है।
धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ियाँ बांधें तो शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाता है और शत्रुओं का सर्वनाश होता है। और दोस्तों, सावन सोमवार के दिन धतूरे का वृक्ष छूने मात्र से ही शिव आपके पास दौड़े चले आएंगे। अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव को ध्यान करते हुए हरी चूड़ियाँ अगर बांधी जाएं तो घर में भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं। एवं छोटे से धतूरे की जड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए तो घर के में जमीन में गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता है। घर में सभी बाधाओं को शिव के वास होने का आभास मिल जाता है। तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेलपत्र न चढ़ाया जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना बेलपत्र चढ़ाए शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव की पूजा करने जाएं 5 बेलपत्र जरूर लेकर जाएं और उनके ऊपर श्री राम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सावन में बेलपत्र छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। सावन में इस वृक्ष को छूना जरूरी है। आइए बेलपत्र के बारे में आपने कई तरह की कथाएं सुनी होंगी। जो बेलपत्र का वृक्ष है माता पार्वती का स्वरूप कहा गया है। यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। स्कंद पुराण बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि पत्ते में शिव और डोली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा और तन में विष्णु जी स्वयं रहते हैं। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि शिव मंदिर के समीप जो भी बेल के वृक्ष हैं इसके नीचे में अगर कोई व्यक्ति सावन की शाम को, वैसे तो इसे डेली जलाना चाहिए, लेकिन अगर सावन के पवित्र महीने में शाम के समय अगर भगवान शंकर जी का कोई शिव मंदिर है तो उसके किनारे जो भी बेल का वृक्ष हो वहाँ पर बिल्कुल आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इससे बहुत ही उत्तम कहा गया है। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन, गुण एवं परम शिव भक्त की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कैसे भी आपके जीवन में पाप हो वह दूर हो जाएगा तो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो बेल का वृक्ष है इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। माता लक्ष्मी को बेल के वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार, इस बारे में हम आपको एक कथा बताते हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी को बेलपत्र रूप में बेल के वृक्ष में अवतरित होना पड़ा था, इसके बारे में बताती हूँ आपको। सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे हो सके तो घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। घी का दीपक बहुत ही उत्तम माना गया। अन्य वृक्षों को जैसे आपने मक्खन चढ़ाया, चढ़ाए बताशे का भोग लगाया, बेल के वृक्ष को माता पार्वती तथा भगवान शंकर का स्वरूप ही कहेंगे। बेल के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके जो मूल भाग होते हैं, इसमें समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। इसलिए सावन के महीने में कहा जाता है जो लोग अगर तीर्थ धाम नहीं जा सके, दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति बेल वृक्ष के नीचे 1 महीने तक घी का दीपक जला देते हैं तो संपूर्ण जितने भी तीर्थ होते हैं उनको घूमने का बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए सारी जानकारी, गुप्त रहस्य जानकारी बताते हैं जिससे आप सभी दर्शकों का कल्याण हो सके। दर्शकों, सभी को धन की जरूरत होती है, किसी को पुण्य की प्राप्ति की जरूरत होती है तो किसी को आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार के छोटे छोटे गुण भरे रहस्यमय जानकारी वीडियो में बता देते हैं। दोस्तों, अब करना क्या है? सावन के शुभ मंगल दिनों में इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना
प्रार्थना करनी है। हे माता पार्वती, आप शक्ति स्वरूप हैं, लक्ष्मी हैं, धन की देवी हैं, आप संसार को चलाने वाली देवी हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और बोलना है कि मेरी गरीबी मिटा दो, निर्धनता को मिटाओ, मेरे जीवन में चल रही सारी परेशानियों को दूर करो। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग भी जला देनी है और एक काम जरूर करना है। जलाने के बाद इस वृक्ष को बोलना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रही हूँ। आप स्वीकार करें। इस वृक्ष की जड़ के नीचे धतूरे का फल समर्पित कर रही हूँ। आप स्वीकार करें। इस वृक्ष की जड़ के नीचे पुष्प भी रख सकते हैं, फिर पत्ते रख दीजिए और अब वृक्ष आपको छूना है। प्रार्थना करते हुए हमारी गरीबी मिटाओ, हमारी निर्धनता मिटाओ। बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। और प्रार्थना जरूर करना। किसी का दोष लग गया हो जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो, किसी भी प्रकार का हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती है, तो आप बोलना है कि समस्त प्रकार के दोषों को आप दूर करें, हमारे अंदर से खींच लीजिए और आप हमें दोषों से मुक्त कीजिए। इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना करनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।